हेलो प्यारे बच्चों। और बहुत दिन बाद आप कहे होंगे सर काफ़ी दिन बाद आए। आप बार बार प्रॉमिस करते हैं, वीडियो नहीं डालते हैं, क्लासेस नहीं लेते हैं। बच्चों कुछ थोड़े प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन अब आपकी वीडियोस मिलती रहेंगी। आपके एग्ज़ाम तक मैथमेटिक्स आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बच्चों ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखा होगा। तो हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे, जहाँ जो चीज़ हम लोगों ने छोड़ा था, आज हम उसी को आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, जो है क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज 8 पॉइंट है ना, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करना था। तो हमने कहा था बेटा देखिए कि इस चैप्टर में जब हम आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर, यानी इस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो हम सबसे पहले हमने आपसे कहा था कुछ एंगल्स के बारे में बताएंगे, कुछ रेशियोज एंगल होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए आज हम एंगल्स के बारे में बताएंगे कि एंगल्स को कैसे आपको याद करने हैं, यानी एंगल को कैसे समझने हैं कि उसका sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। देखिए आपको करना एक सिंपल सी चीज है, याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। अगर आप समझ लेते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप सब याद करने की कोशिश करेंगे तो बेटा देखो एक चीज है, आप याद नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में जाकर आप भूल जाएंगे। फिर वही चीज हो जाएगी रट्टू को तोता रट्टू टाइप का कहानी कि बस जब तक रटा रहा एग्जाम में जाकर के सब फुर्र हो गया। तो आपको रटना नहीं है, खास करके मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स तो कतई नहीं रटने वाली चीज होती है, इसको समझने वाली चीज होती है। तो आप इसको समझते हैं और हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो बेटे देखिए सबसे पहले चीज तो क्या है, हमको एंगल पता करना है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा इन सब चीजों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले चीज तो जब हम आप टेबल पढ़ेंगे तो उस टेबल में आपको सिर्फ एक ही एंगल आपको पता होना चाहिए बेटा। एक एंगल के बारे में अगर आपको पता है तो आप सारे एंगल्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेबल्स बना लेते हैं। टेबल में हम सबसे पहले एंगल ए लेट कर लेते हैं। तो बेटा देखिए एंगल ए हमने लेट कर लिया है। अब इस एंगल ए को हम जब यहाँ पे एंगल ए लेट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, एंगल ए लेट कर लेते हैं। कहाँ से एंगल ए, अब देखिए सबसे पहले चीज तो यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया, यहाँ पे एंगल ए लेट कर लिया है ना। अब इसी में हमको क्या करना है, आगे बच्चों क्या करना है बेटा, आगे इसी में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए हमने एंगल ए लेट यहाँ से कर लिया, यहाँ पे हम 0 डिग्री लेते हैं बेटा, ले लिया हमने 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है बेटा, 30 डिग्री हमारा होता है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, काफी चीजें इसमें करेंगे, काफी चीजें सीखेंगे। उसके बाद 45 डिग्री होता है बेटा, 45 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा क्या होता है, 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो हम इसको 90 डिग्री ले लेते हैं। क्लास 10th तक बेटा 90 डिग्री तक है, सिर्फ 90 डिग्री आपको पढ़ना है। आप 11th 12th में जब आप ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, जब आगे मैथ लेंगे तो आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं फिर उनको पढ़ना है। जो बायो लेना उनको मैथ से क्या लेना है, साइन का कॉस्ट है ना, उनको तो बस वही चीज खून सून के बारे में पता करना है। चलिए ठीक है, खोल के चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले चीज तो हमारा साइन थीटा होता है बेटा, यानी साइन ए की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, साइन ए की बात करते हैं, क्योंकि एंगल के नीचे हम यहाँ लिख देते हैं साइन ए। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, है ना। तो सबसे पहले चीज क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, हम कैलकुलेट, यानी 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे डिजिट ऐसे लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब हम एंगल पढ़ते हैं तो एंगल पूरी डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री का होता है बेटा। जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, 4 पार्ट्स में। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 4 पार्ट्स में इक्वल इक्वल एंगल डिवाइड होते हैं ना बेटा। तो हम इसी से क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 4 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी बेटा 4 से, और यहाँ भी बेटा 4 से हम डिवाइड कर लेंगे। हमने बेटा 4 से डिवाइड कर लिया। अब हमको क्या करना है बेटा, हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा, ठीक है। ये कॉमन प्रोसेस होता है बेटा, ये आपको करना है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए सिंपल चीज है, किसी भी चीज का अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये हमारा क्या आ जाता है, 0 वैल्यू आ जाती है, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाती है। अगर हम 30 की, अब यहाँ देखते हैं इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है।
तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1/2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा यहाँ से देखते हैं, आप देखिए रूट इसको कैंसिल कर देंगे 2, यानी अब इसका रूट नहीं निकाल पाएंगे बेटा, तो 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसका हम देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते बेटा, फिर किसका निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका साइन 60 डिग्री का होगा बेटा। यहाँ से क्या करेंगे, 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, √1 का 1 ही होता है बेटा, तो ये 90 डिग्री हो गया। आपको इतना पता हो गया कि हम साइन की वैल्यू को कैसे डिफाइन कर लेते हैं, यानी साइन की वैल्यू में हम कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास टेबल रखा हुआ है बेटा, ये सारी चीज क्या होगी, टेबल आपको दिख रही होगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई बेटा, ये हमारी 1 हो गई, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1 होती है। ये आपको टेबल पता चल गया होगा कि टेबल आप कैसे करते हैं, कैसे आप इसको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई बेटा, ये हमारी हो गई साइन में हो गई। हमको कॉस निकालनी बेटा, क्या निकालनी है, कॉस ए की निकालनी बेटा। तो देखिए जब कॉस ए की वैल्यू हम निकालते हैं तो हम आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा कि कॉस ए की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो कैसे निकालते हैं बेटा। तो देखिए कॉस ए जो हमारा होता है वो जस्ट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है बेटा। क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो हम उसी के उल्टे लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए जो साइन में 90 वैल्यू होता है वो कॉस में 0 वैल्यू होता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो साइन में 60 की वैल्यू होती है वो कॉस में 30 की वैल्यू होती है, तो √3/2 बेटा लिख देंगे। उसके बाद क्या है, जो साइन में 45 की वैल्यू होती है वो कॉस में भी 45 की वैल्यू बेटा वही होती है। इसमें कोई और ज्यादा दिक्कत करने की, यानी कोई और ज्यादा चीज लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो हमारी क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो बेटा हम कॉस क्या करते हैं, 60 की वैल्यू लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, जो साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा वो तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो यहाँ लिख लेते हैं। 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये हमारा हो गया बेटा, इसको हमने यहाँ पे आराम से क्या कर लिया, लिख लिया। अब देखते हैं बेटा किसकी हम बात करते हैं, अब हम tan की बात कर लेते हैं बेटा, क्योंकि हमको साइन और कॉस पता हो गया, आपको tan निकालना है बेटा, ठीक है। तो देखिए आपको बता चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में कि tan थीटा हमारा यानी tan a जो हम निकालते हैं बेटा वो किसके इक्वल होता है, साइन a अपॉन कॉस बेटा। ये रूल हम आपको बता चुके हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चीज तो ये है, आपको याद, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं याद करना, आपको रूल्स से ये याद करने पड़ेंगे ना। आपको ये नहीं याद हो रही है, ठीक है, आप इसको समझ लो, लेकिन ये तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा यानी tan थीटा बराबर, सर ने क्या बताया था, तो tan थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सर ने बताया था tan थीटा इक्वल्स टू हमारा साइन a अपॉन कॉस a होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको किसका चाहिए वैल्यू बेटा, हम यहाँ पे tan लिख लेते हैं, हमको tan में निकालना है ना वैल्यू बेटा। तो यहाँ में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे tan में वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऐसे टेबल बना लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं यहाँ बेटा हमको क्या चाहिए, tan 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan 0 डिग्री, भैया जब tan 0 लिख लिया तो यहाँ sin 0 भी तो लिखेंगे हम, sin 0 लिख लिया हमने, यहाँ भी cos 0 डिग्री लिख लिया। अब सारी वैल्यू रख देते हैं बेटा, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 लिख लिया। यहाँ पे कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0 होती है, इन 1 होती है cos 0 की वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले चीज तो हमने आपको बताया बेटा, किसी डिजिट में यानी कोई डिजिट उठा करके 0 से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, यानी 0 डिवाइड बाई 1 तो बेटा 0 ही आता है, यानी tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 आ गई। इस तरीके से क्लियर बेटा। चलिए अब tan 30 की चाहिए, तो यहाँ पे हम 30 लिख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी sin 30 लिख लेंगे और यहाँ भी cos 30 लिख लेंगे। अब निकालते हैं बेटा यहाँ से क्या होता है, देखते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, 1/2 लिख लेंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 लिख लेंगे बेटा। ये इससे आप कैंसिल कर सकते हैं बेटा, यानी अब देखिए क्या बचा यहाँ से, 1/√3 बची है बेटा, यानी sin 30 की वैल्यू हो गई बेटा, सॉरी tan 30 की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बेटा tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो tan 45 यहाँ लिखेंगे बेटा, और यहाँ भी हम 45 लिखेंगे, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 45 ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे तो हमने लिख दिया इतना। अब आगे क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे sin 45 की वैल्यू लिखते हैं बेटा। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है बेटा, लिख लिया हमने। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ से टेबल में देखिए दोनों की वैल्यू, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यानी वहां पे आपने 1 लिख दिया, ठीक है।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी आपको सब चलता आएगा। आपको खुद ये कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप पेन कॉपी उठाओगे, खट 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 लिखना शुरू करोगे, पेन ऑटोमेटिक चलती जाएगी आपको, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। अब बॉब मत बन जाना कि आए छोड़ो रहन तो सर ने बोल दिया हटाओ, अब कुछ नहीं बॉब बन जाओ, है ना। बॉब तो नहीं बनना, बॉब समझते हो? नहीं नहीं समझते। चलिए, जो बिहार से बच्चे होंगे उनको समझ में आता होगा बॉब माने क्या होता है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं बेटा आगे। फिर क्या करते हैं, tan 60 की वैल्यू हमको निकालनी है बेटा, तो tan 60 यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, sin 60 की हमको रखना है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ भी 1/2 होती है बेटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा नहीं बेटा, क्योंकि आप जानते हैं दो भिन्न यानी फ्रैक्शन कभी भी आपस में डिवाइड नहीं होते बेटा। तो ये डिनोमिनेटर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना बेटा, √3 बच जाएगा। यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √3 हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे बेटा किसकी, हमको चाहिए tan 90 की वैल्यू, तो हम सबसे पहले tan 90 की निकालेंगे। बस यही आपको रखना है बेटा, बस और कुछ नहीं करना, बाकी आता जाएगा, आप करते जाएंगे तो आपको आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा खाना खा लिया मैंने आज लग रहा है। चलिए ठीक है, ज़्यादा आप लोग मत खाना मत, नहीं तो आप जो है कुंभकर्ण की तरह सो जाओ, छोड़ो रहने दो सर क्या बता रहे हैं, लाओ सो लेते हैं पहले। ज़्यादा खाना नहीं, खाना कम खाओ, पढ़ो ज़्यादा। चलिए ठीक है, अब ऐसा भी मत करना खाना मत खाना, नहीं तो पता लगा कि उठ ही ना पाओ, एनर्जी ना रहे आपकी बॉडी में, है ना, तो ऐसा भी मत करना। चलिए अब tan 90 की वैल्यू बेटा रखते हैं। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, यानी आप देखते हैं कैसे निकालते हैं, यहाँ पे sin 90 लिखेंगे और यहाँ cos 90 लिखेंगे बेटा। अब देखिए sin 90 की वैल्यू आपका 1 होती है, cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो देखिए किसी भी चीज को अगर करते हैं तो बेटा ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइन आपका होता है, ठीक है बेटा। यानी नॉट डिफाइंड की जो वैल्यू यानी सिंबल होता है ये हमारा होता है बेटा। कहीं कहीं आपको किताब में मिल जाएगा ऐसा, या कहीं कहीं आपको लिखा होगा, खास करके एनसीईआरटी बुक में तो लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड बेटा। तो आपको करना क्या है, या तो ये सिंबल बना लेना है या आपको लिख लेना है नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो हमने ये tan की वैल्यू निकाल ली, हमको सिर्फ पता क्या था बेटा, साइन का पता करना था, हमने cos का निकाल लिया, tan का निकाल लिया। अब देखिए हमको कॉड का चाहिए बेटा, तो देखिए कॉड जो होता है जस्ट tan का ही, जैसे अभी साइन आप साइन का लिख लिया था आपने, cos निकल गया था, ऐसे आपको कॉड भी निकाल लेना है। कॉड भी क्या होता है बेटा, जस्ट tan का ही अपोजिट होता है, यानी उल्टा आपका चलता है। उल्टा कैसे चलता है भाई, tan कहता है भाई तू सीधा चल, कॉड कहता है चल भाई मैं सीधा चल रहा हूँ, और tan कहता है मैं उल्टा चलता हूँ भाई, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे के आ रहे हैं, एक कहता है भाई पढ़ तू पढ़ ज्यादा पढ़, एक कहता है भाई तो टॉप आएगा तो मैं नीचे से टॉप आऊंगा, दोनों टॉप ही आएंगे, बस एक ऊपर से टॉप आता है एक नीचे से टॉप जाता है बेटा, ठीक है। तो आपको समझना है कौन सा टॉप आएगा, कौन सा ऊपर टॉप है। अगर ये ऊपर वाला टॉप हो गया तो ये नीचे वाला टॉप नीचे से टॉप होगा, ठीक है। चलिए ये सब कहानी थी, आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा जो tan 90 की वैल्यू होती है वो cot 0 की वैल्यू होती है, जिसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। tan 30 की यानी 60 की जो वैल्यू होती है बेटा, cot 30 की वैल्यू होती है √3 आपकी होती है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू जो होती है बेटा वो cot 45 की वैल्यू होती है, उसको हम 1 से डिनोट करते हैं बेटा। tan 930 की जो वैल्यू होती है वो cot आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, वो 60 की वैल्यू हो जाएगी, जिसको 1/√3 से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। tan 90 की जो वैल्यू होती है वो cot आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी tan 0 की वैल्यू जो होती है बेटा वो cot हमारी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो cot यानी tan 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो cot 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी बेटा। अब देखिए बचा आपके क्या पास, अब आपके पास दो चीजें बचा है, एक कॉसिक बचा है एक सिक बचा है। तो जैसे अभी आपने बेटा सब किया था वैसे आप इसको भी कर लेंगे। देखिए बेटा लिखते जाओ, ठीक है, कहानी ना सुनो इसको, ठीक है। कहानी आपकी नानी बहुत सुनाने वाली है बेटा, ठीक है। खूब उनसे कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, आप कहानी सुनोगे तो एग्जामिनर आपको उसका लोरी सुनाकर आपको सुनाएगा बेटा। और जब एग्जामिनर कहानी सुनाएगा ना तो बेटा बहुत दर्द होता है कहानी, फिर कहानी का मजा नहीं आता बेटा, है ना। इसलिए कहानी जैसा मत सुनो इसको, इसको आप सही से पढ़ते जाओ, है ना। नहीं तो अपन का क्या बेटा, आपको पता करना है, ठीक है, एग्जाम में क्या होने वाला है। अपन तो ठीक है जैसे भी है सब चल गया अपन का। अब देखते हैं सेक थीटा की बात करते हैं बेटा। तो सेक ए यानी आप जानते हैं सेक क्या होता है बेटा, सेक हमारा होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है बेटा, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या होता है आपका कॉस ए होता है बेटा, क्या होता है कॉस ए, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो
सर ने बता दिया, बल्ले बल्ले। आगे देखते हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं, सेक जीरो की वैल्यू लिखते हैं बेटा। हमको सेक जीरो चाहिए ना, तो देखते हैं तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 1 कॉस जीरो की वैल्यू लिख लेते हैं। कॉस जीरो क्या है बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, तो सेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 हो जाएगी बेटा। यानी एक 1/1 तो क्या हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू यानी सेक 90 की वैल्यू, जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। चलो ठीक है, एक चीज समझ लिया। आगे देखते हैं बेटा। अब हम देखते हैं किसकी, सेक 30 की वैल्यू में देखते हैं बेटा। किसकी देखते हैं, सेक 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा। तो कॉस 30 की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिए कॉस 30 की वैल्यू क्या करते हैं बेटा, √3/2 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 2/√3 आप लिख सकते हो बेटा। ये सेक आपका 30 की वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या बच्चा आपका होता है, यानी सेक आपका 45 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, cos 45 की वैल्यू। चलिए अब देखिए बच्चा क्या होता है, cos 45 की वैल्यू, cos 45 आप जानते हैं cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो सेक कितना हो जाएगा बच्चा, √2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ना, तो ये √2 हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है ना बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो यार, कुछ भी तो कर दिया करो, कुछ भी कर दिया, आचा पाचा कुछ भी जो मन में आया सो कर दिया करो, लेकिन कर तो दिया करो, लाइक तो कर दिया करो। स्क्रॉल कर देते हो आप लोग, लाइक नहीं करते हो, गलत बात है यार, गंदी बात है, कट्टी ले लेंगे आप लोगों से। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सेक 60 की निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा, सेक 60 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2 होती है। तो आप लिखेंगे 1/1/√, यानी 2 होता है, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, सिर्फ क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, उसको देख लेते हैं। सेक 90 की वैल्यू है ना, चलिए बेटा सेक 90 की वैल्यू जब निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 90 की वैल्यू। चलिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है बेटा। आप जानते हैं एक में किसी चीज यानी एक में अगर 0 का डिवाइड करते हैं बेटा तो ये नॉट डिफाइन होता है, जिसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। बस अब क्या करना है बेटा, अब आपका एक होता है कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है। तो कॉसेक क्या होता है, जैसे अभी तक आप लोगों ने साइन को और कॉस के बीच में रिलेशन पढ़ा है, टेन और कॉट के बीच में रिलेशन बेटा, ऐसे ही रिलेशन सेक और कॉसेक में होता है। यानी जो सेक का 0 होगा वो कॉसेक का 90 हो जाएगा, ऐसे ही आपका हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही क्या करेंगे, हम उसको कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए सेक यानी कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो आपकी सेक 90 की होगी, यानी इनफाइनाइट। यहाँ पे आपका इनफाइनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड इसको कहते हो बेटा। क्या कहते हो, नॉट डिफाइंड कहते हो। ठीक है, सेक 0 यानी सेक 60 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कॉसेक किसकी हो जाएगी, 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा, जिसको हम 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा। देखिए तो हम आगे जब निकालेंगे तो सेक जो है आपका, जो 45 की वैल्यू होती है वही आपकी कॉसेक 45 की वैल्यू भी हो जाएगी, जिसको √2 दिखाते हैं बेटा। सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो 60 की हो जाएगी इसमें, यानी ये हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब देखिए पूरी टेबल हमको मिल गई बेटा। देखो कितना सिंपल सा था ना, बस आपको कोई भी है यानी साइन आपको पता होना चाहिए। आप 90 तक फटाफट 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 क्या करते हैं, यूं निकाल देते हैं। देखो कितना इजी लग गया ना आप लोगों को। आप लोगों को यही याद करने में टीचर्स आपको बताता है याद करो याद करो याद करो, याद करने में कितना दिक्कत होती है, लेकिन देखो सर फटाक दे आप लोगों ने इसको याद कर लिया, लग गया आप लोगों को ना। तो वैसे ही बेटा आपको करना है एग्जाम में भी यही अगर आता है तो आपको रफ कॉपी जो आपकी रफ पेपर जो पेज जो आप लिखते हो उसी रफ पेज में आपको ऐसे बना लेना है बेटा। ठीक है, अब बनाने के बाद आपको क्या करना है, बस कर लेना है और कुछ नहीं करना। तो इसको नोट तो कर लिया बेटा आप लोगों ने, समझ तो आ गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, यानी इरेज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे देखते हैं बेटा। तो देखिए सबसे पहले चीज तो ये है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर बेटा ये नहीं याद होगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। और एक चीज और हम आपको बता दें, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती। कहते हैं बच्चे कि सर ट्रिग्नोमेट्री कौन सी है, मैथमेटिक्स आ गई 9th यानी 8th तक तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, अब कहाँ से आ गई है इतनी भयानक चीज। तो बेटा भयानक चीज कुछ नहीं होती है, भयानक आप सिर्फ सोच की होती है बस। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8 पॉइंट कौन सा बेटा, 2 का पहला क्वेश्चन, यानी इवेल्युएट करना है बेटा। क्या करना है, इवेल्युएट करना है द फॉलोइंग किसकी हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन को।
पहले देख लेते हैं बेटा क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू है इंटू आपका क्या बच्चा कॉस है 30 की वैल्यू निकालनी है, प्लस आपको क्या करना है साइन आपका 30 की वैल्यू करनी है बेटा, और कॉस आपका क्या करनी है 60 की वैल्यू करनी है। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि आपको क्या होने चाहिए, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इन सब की वैल्यू आपको पता होगी बेटा तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं बेटा। कैसे करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं। तो टेबल में अभी आपको मैंने बता दिया है बेटा कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। थोड़ा सा टेबल देख लो भाई, कष्ट कर लो भाई, थोड़ा कष्ट कर लो। चलो अब cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा cos 30 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू sin 60 की भी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, √3/2 बेटा कर लोगे, प्लस उसके बाद क्या होती है sin 30 की वैल्यू बेटा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, जब sin 30 की वैल्यू आप निकालते हो बेटा तो sin 30 की वैल्यू बहुत ही इजी क्या होती है, 1/2 होती है बेटा, है ना। थोड़ा सा देख ले, कॉपी खुद आप कष्ट कर लो भैया। cos 60 की वैल्यू भी यही होती है बेटा, 1/2। अब मल्टीप्लाई कर लोगे आप इसको, तो रूट से रूट कैंसिल कर दोगे बेटा, सिर्फ 3 आएगा। 2 2 जा आपका बेटा 4 आएगा, प्लस 1 1 बन जाएगा, 2 2 जा आपका 4 आएगा बेटा। एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाता है, और यहाँ पे 3 + 1 कर लेते हैं बेटा, क्या आएगा 4/4 आएगा बेटा, कैंसिल होकर के 1 आ गया। इवेलुएट हो गया कि नहीं बेटा, कितना सिंपल सा दिया। देखो ये सवाल कितना सिंपल से, ऐसे क्वेश्चंस को बड़े सिंपल से लगाते हैं बेटा और कुछ नहीं करते। बहुत ही सिंपल सा है, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लगा सकते हो, बहुत बढ़िया लगा सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते बेटा तो नहीं हो पाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आगे की, हम आगे की चीज देखते हैं यहाँ पे। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है बेटा, नोट कर लिया है आप लोगों ने। जब आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम आगे लगाते हैं बेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको आगे हम लगा लेते हैं। आगे देखते हैं बेटा कैसे लगता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं बेटा, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड आपको आसानी से लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको टेबल पता होगी तब आप इसको आसानी से कर सकते हो बेटा। अगर टेबल आपको नहीं पता है तो फिर आप ऐसे घूमते रहोगे चक्कर की तरह, कुछ कर नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बेटा सबसे पहले तो टेबल आपको पता करनी है, टेबल तो आपको पता ही करनी है, यानी टेबल तो आपको क्या करनी है, करनी ही करनी होती है बेटा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। कितना है क्वेश्चन नंबर, उसी का फर्स्ट का सेकंड पोर्शन है ना, यानी सेकंड। क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 tan स्क्वायर आपका 45 डिग्री बेटा, इन प्लस आपका कॉस आपका स्क्वायर 30 डिग्री आपका होता है, माइनस आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री होता है। देखो बेटा सबसे पहले चीज तो ये है कि आपको क्वेश्चन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बेटा देखिए हम ऐसे लगाते चले जाएंगे, आप ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, आप भी इंजॉय करते चले जाएंगे, हम भी इंजॉय करते चले जाएंगे, आपकी भी एंजॉय करते करते क्लास खत्म हो जाएगी, हमारी भी एंजॉय करते करते क्लास खत्म हो जाएगी। उसके बाद झेलना किसको बेटा, हमको झेलना है। मैथमेटिक्स में एग्जाम हमको देना है, जाकर के बोर्ड में एग्जाम किसको देना है, आपको देना है ना बेटा। तो वो करना करेगा कौन, आप करोगे ना। तो देखिए बेटा अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए टेबल आपको पता होनी चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए आपको, टेबल पता होनी चाहिए, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तब तो आप कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो यहाँ पे इसको 1 स्क्वायर कर सकते हो, प्लस उसके बाद क्या होती है cos स्क्वायर 45 की वैल्यू, आप यानी cos स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो देखिए 30 की जो वैल्यू हमारी होती है cos में, किसकी होती है, जो 30 की जो वैल्यू हम cos में निकालते हैं बेटा वो कितनी होती है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था, थोड़ा सा आप देख के बताइए बेटा। तो कितनी बताया था हम आपको, मैंने बताया था √3/2 आपकी होती है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 60 की वैल्यू भी इतनी होती है √3/2, आप होल स्क्वायर कर लोगे। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, यानी 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बेटा, और प्लस इसका क्या आएगा 3 आएगा, रूट हट जाएगा ना, रूट का, अरे भाई रूट स्क्वायर है तो रूट हट जाता है भाई,
तो रूट हट जाएगा, 2 टू जा 4 आएगा, माइनस रूट हट जाएगा, 2 टू जा 4 आएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। कितना अच्छा है, कितना इजी तरह से लग गया, वाह वाह सर, अच्छा आ गया, बड़ा मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। आगे देखो, मजा है ना, लगा गया ना, लग गया, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। आज तो देख लेते हैं कहाँ तक हो जाता है बेटा, है ना। बाकी आपको छोड़ देंगे, कुछ आप लोग भी कर लेना, प्रैक्टिस नहीं आएगा तो बताएंगे अगले दिन, लेकिन अभी आज देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 3 की बात करते हैं। पहला का 3 देखते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है पहले के 3 के क्वेश्चन में, देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है बेटा क्या, कॉस आपका 45 डिग्री डिवाइड बाई क्या है आपका सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक आपका कितना है बेटा 30 डिग्री। देखिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, और वैल्यू को पुट करने के बाद बेटा आपको आगे सॉल्व कर लेना है। इसी में आप अभी पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं बेटा, क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो हम अभी आपको बताएंगे कि उसका रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, सबसे पहले बेटा वैल्यू। तो cos 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, आप यहाँ रख देंगे। cos 45 की वैल्यू है ना बेटा, cos 45 की वैल्यू यही तो होती है, रूट, है ना। उसके बाद क्या होती है, हम sec 30 की वैल्यू रखते हैं बेटा। sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, यहाँ लिख देंगे। और प्लस आपका क्या होता है बेटा, cosec 30 की वैल्यू, तो cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अब इसी को थोड़ा सा बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यानी 1 आएगा, दोनों का 3, उसका एलसीएम कितना आएगा बेटा 1/√2, तो आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे, √3 आएगा बेटा, है ना। 1 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे बेटा, तो 1 आएगा। तो आप यहाँ पे लिए यानी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, 2 1 जा 2 आएगा, प्लस इसका इसमें कर दीजिए 2 रूट आपका 3 आ जाएगा बेटा। अब इस 3 को क्या करेंगे, आप ऊपर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते बेटा। जब वो √3 को आप ऊपर भेज देंगे तो आएगा कितना, यहाँ लिख लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा √3, और ये बच्चा क्या होगा, इसके सीधे नीचे आ जाएगा ना, नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हो, √3 यहाँ पे 2 + 2 रूट आपका बेटा क्या है 3 आपका हो जाएगा। अब इसी को ब्रैकेट से आप ब्रेक कर लोगे तो क्या आएगा बेटा, √3 यहाँ पे आएगा, इसका मल्टीप्लाई, तो दोनों अलग अलग है ना, ये एक रूट में है, एक रूट में नहीं है, तो जो रूट में नहीं है वो पहले आ जाएगा, रूट आएगा ऐसे, √2 आएगा, और +2, भैया रूट का रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे भाई देखो क्लास 10 के बच्चे हैं तो आप 10 वाले बच्चे से ही दोस्ती करेंगे ना, एलकेजी थोड़ी करेंगे जा करके। तो यही है, 3 2 कितना आएगा 6 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है बेटा, यहीं पर आपको रैशनलाइजेशन करना है, यहीं पर। तो क्या करेंगे आप, रैशनलाइजेशन आप कर लेंगे बेटा। अच्छा रैशनलाइजेशन क्या होता है, देखिए जो डिनोमिनेटर होता है उसके विदोष डिजिटों के बीच में जो साइन होता है उसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं बेटा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी क्या आएगा, √3 आएगा, यहाँ पे 2 रूट आपका 2 प्लस 2 रूट आपका 6 आएगा, और इनटू आपका हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 आएगा, यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6 आएगा। ठीक है बेटा, जिस चीज का यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे डिक्टो वही चीज का यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, चलिए इतनी बातें तो हो गई, अब हमको करना क्या है, अब सर क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करोगे बेटा, आप बैठ के देखोगे और मजे लोगे। आप दोनों में कॉमन क्या है, आप उसको बाहर ले लेते हैं। आप इसको जब कॉमन लेंगे आप बेटा बाहर, तो आएगा क्या, तब देखते हैं क्या क्या मिल जाता है बेटा। ठीक है, जब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो बेटा देखिए क्या होता है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप √3 कॉमन कर लीजिए बेटा, √3 कॉमन, या तो √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग सलग हो जाएगा ना, तो आप इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे 2√2 आएगा, माइनस 2 रूट आपका कितना आएगा 6 आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या भाई कुछ हुआ तो नहीं, चलिए कुछ हुआ नहीं है, सब सही है जो भी है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन कर सकते हो बेटा, 2 कॉमन कर लोगे तो आगे अभी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक में माइनस में है, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा 2√2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और माइनस 2√6 आप होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इसमें से कॉमन कर लेंगे बेटा। जब 2 इसमें से आप कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन करोगे तो 2 आएगा और √3 आएगा,
यहाँ रूट आपका कितना आ जाएगा बेटा 2 आएगा, माइनस रूट 6 आएगा बेटा, यही तो आएगा ना 2 कॉमन करने के बाद। अब इसका जब करोगे स्क्वायर तो 2 2 जा 4 आएगा बेटा, और यहाँ पे क्या करोगे, ये भी रूट हट जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 आएगा बेटा, ये भी रूट हट जाएगा, 6 आ जाएगा बेटा। अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल गया, अब बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप ऐसे लिख लोगे 2 रूट 3 लिख लोगे आप बेटा, 2 रूट माइनस रूट आपका 6 डिवाइड बाई 4 2 जा 8 4 2 जा 8 आएगा बेटा, माइनस 4 6 4 जा 24 आएगा बेटा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 रूट 3 आएगा बेटा, और रूट 2 माइनस रूट 6 आएगा बेटा। करना क्या, कुछ नहीं करना, हम अभी सिर्फ ऐसे ही सिंपल सा कर रहे हैं बेटा। 24 में से आप 8 को सेपरेट कर दोगे बेटा तो कितना आएगा, सबसे पहले यही देखते हैं। 24 में से 8 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या ले लेंगे, 14 आ जाएगा बेटा। 14 में से 8 को सेपरेट करेंगे तो 6 आएगा बेटा, तो यहाँ 1 आएगा, 16 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 16, बट कैसे माइनस में, तो यहाँ माइनस 16 आ जाएगा। अब देखिए बेटा नीचे माइनस है ना, तो आप इसको ऊपर भेज सकते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता बेटा, है ना, हमेशा डिनोमिनेटर नेगेटिव कभी भी नहीं होता बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते। जब बेटा हम इसको ऊपर भेज देंगे तब क्या आएगा, सबसे पहले ये देखना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा साइन ना, माइनस ऊपर जाएगा तो 6 हमारे जो रूट में है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस आपका रूट 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 16, 2 8 जा बेटा, यहाँ रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 8, दैट इज योर आंसर बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए फटाक दे, आप इसको नोट कर लेंगे तो आगे अच्छा से हम आगे पढ़ते हैं फिर बेटा। ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मिटा देते हैं बेटा, इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इरेज करने के बाद एक क्वेश्चन इसमें अभी और है बेटा, कई क्वेश्चन इसमें से हम बता देते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी जानदार और शानदार है बेटा, इसको भी देख लेते हैं कैसे क्या करना होता है। ठीक है बेटा, चलिए ऐसे ही डिक्टो जैसे ये था वैसे वो भी था बेटा, ये भी है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। मेहनत का मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो आदमी प्रैक्टिस करता है वो परफेक्ट होता है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो परफेक्ट नहीं होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन फोर्थ, यानी पहले का फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि हमारा ये रहा। कौन सा रहा बेटा, यहाँ पे आपका गिवन है sin 30 की वैल्यू, यानी sin 30 आपकी गिवन है। उसके बाद बेटा प्लस आपका tan 45 गिवन है। उसके बाद माइनस आपका cosec आपका क्या है बेटा 60 डिग्री गिवन है। डिवाइड बाई आपका है क्या है बेटा, डिवाइड बाई आपका है sec 30 डिग्री है आपका। उसके बाद प्लस आपका cos 60 डिग्री है, माइनस यानी प्लस आपका cot 45 डिग्री है। बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें सारी चीज जो गिवन है आपको सारी चीज को निकालना है और सारी चीज निकाल करके रख देना है। चलिए रखते हैं हम सबसे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 होती है, आप इसको लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, टेबल में आप देख लेंगे। माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो 2√3 होती है बेटा, आप इसको भी देख लेंगे टेबल में। ठीक है, चलिए sec 30 की वैल्यू रखेंगे बेटा। sec 30 की वैल्यू भी क्या होती है 2√3 आप होती है वैल्यू, एक इसको लिख लेंगे। प्लस cos 60 की वैल्यू बेटा हमने आपको बता दिया अभी टेबल में कि जो cos 60 होती है वही sin 30 भी होती है। उसके बाद क्या करेंगे प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। अब इसी को हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे बेटा। यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा ना बेटा। यहाँ पे क्या होगा 2 1 का एलसीएम बेटा 2 आएगा। उसके बाद इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आएगा, प्लस 2 आएगा, माइनस बेटा 2√3 आएगा, डिवाइड बाई आपको बेटा कितना हो जाएगा आपका, आप इसको आप ऐसे रख दोगे 2√3 आप लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं बेटा। प्लस इसको भी आप ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस आपका 2 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर आगे देखते हैं। 2 1 कितना हो जाएगा 3/2 और माइनस 2/रूट आपको कितना आएगा बेटा 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ भी कितना आ जाएगा बेटा आपका 2/√3 आएगा और प्लस
1 कितना 3y आपका 2 आएगा बेटा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब इतनी बातें जब समझ में आ गई है बेटा तो आगे हम देख लेते हैं क्या करते हैं, आगे हम इसको देख लेते हैं कि आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देख लें हमारे वीडियो में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को वैसे बताया जा रहा है आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऐसे आने, हाँ अब आ रहा है सही से ना। चलिए ठीक है, अब सही से आएगा। तो देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आगे जब इसको लगाते हैं तो आगे हमने आपको क्या बताना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। अब इसी का एलसीएम ले लेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसी का हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर के इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 का एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, अब देखिए दोनों अलग अलग है ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे 3√3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें कर लोगे माइनस आपका 4 आएगा बेटा। ठीक है, डिवाइड बाई इसका भी आप करोगे तो 2√3 आ जाएगा और यहाँ भी इसका करोगे 2 2 जा कितना आएगा बेटा 4 आएगा, और माइनस सॉरी प्लस इसका करोगे तो 3√3 आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इससे क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। अब बेटा क्या आया, 3√3 आया, -4 आ गया, डिवाइड बाई 3√3 हो जाएगा। एक इसको पहले कर लेते हैं और प्लस आपका 4 इधर कर लेते हैं बेटा। इसी को रेशनलाइजेशन कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, इसी का रेशनलाइजेशन कर लेंगे। हमने आपसे बता दिया था कि रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं बेटा, जो डिनोमिनेटर होता है उसी के अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ से रेशनलाइजेशन जब करोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा 3√-4 डिवाइड बाई, यहाँ भी कर लोगे 3√3-4 बेटा। देखो 3√3 -4 3√3 दोनों सेम है बेटा, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर, तो 3√3 और माइनस क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाई एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है। जब आप इसका करोगे तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और माइनस आपका 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर लोगे। अब बेटा इसमें a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बेटा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे इसको रख देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जब इसको आप रखोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर और प्लस आपका क्या आएगा b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा 2ab यानी 2 इंटू 3√3 इंटू आपका b यानी 4 हो जाएगा, डिवाइड पे बेटा इसका स्क्वायर करोगे 3 3 9 आएगा इंटू 3 आएगा माइनस 4 4 जो बेटा कितना आएगा स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 9 आ जाएगा, रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस आपका क्या आएगा 4 4 16 आएगा, माइनस आ जाएगा क्या हो जाएगा 3 2 6 आ जाएगा, और 6 4 यानी 4 2 8 8 3 24 आएगा, रूट कितना आएगा बेटा 3 आएगा, डिवाइड बाई 9 3 27 माइनस 16 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से क्या करते हैं 27 में से 16 को सेपरेट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो 7 में से 6 जाएगा बेटा 1 आएगा, और यहाँ पे कितना 11 आ गया बेटा, ठीक है। चलो तो इसको ऊपर को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 9 3 21, गलत हो गया यार, बता नहीं सकते। 9 3 27 क्या आएगा 9 9 3 27 आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आएगा प्लस आपका 16 आएगा, और ये माइनस आपका क्या आएगा 24√3 डिवाइड बाई 11 आएगा, क्या आएगा बेटा 11। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। 27 में आप इसको ऐड कर लेंगे, को कितना आएगा 7 7 जा 15 यानी अरे भाई 13 है ना। 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, कैरी 1 3 1 2 1 3 1 4 क्या आएगा 4, यानी 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11 बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जरूरी नहीं होता कि आपका जो आंसर आ रहा है वैसे उतना ही आपका प्रोसेस सही होना चाहिए बेटा। अगर प्रोसेस सही होगा तो आपका आंसर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बेटा, वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। थर्ड फोर्थ जो आपका है, फोर्थ तो आपका ट्रू फॉल्स है, उसके बाद सेकंड का आपका जो है वो बता दिया जाएगा, उसके बाद आगे जो है
कुछ एंगल्स बता करके आगे करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है, हम उसको बता देते हैं बेटा। लग गया ना? चलिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, यानी इसी के आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ बेटा 5, क्या दिया हुआ, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 आपका sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है बेटा। डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है आपका, गिवन क्या। देखिए बेटा, सबसे पहले चीज तो ये है, क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम आपको क्या करेंगे, हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। जाने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये हमारा चैनल नहीं, आप इसको अपना चैनल समझिए, क्योंकि आप मेरे मेंबर हैं, यानी आप हमारे फैमिली एक तरीके से। इस चैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं सब अपने ही परिवार के सदस्य हैं, और आप अपने चैनल को समझ करके इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं सर्कल में, आप उनको शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए। दूसरी चीज़ बेटा क्या है, जाने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत मैथमेटिक्स में हो या आपको साइंस में हो, कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रहा है आपको लगाने से, आप इस पे आप सेंड करेंगे, आपको उसका आंसर विद इन 30 मिनट में आपको पहुंच जाएगा आपके मोबाइल तक। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से पढ़िए, लगन से पढ़िए, हम आपको पढ़ाने के लिए हमेशा रहेंगे। जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी चीज़ें दिक्कत होगी, जो हमसे हो जाएगा हम उसको आपको करेंगे। बस आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है, और ये हो कि हाँ हमारे इस चैनल पर आप जुड़े हैं, हमारे इस चैनल को देख करके आपने अच्छे से पढ़ाई की, इसलिए मार्क्स अच्छे हैं। इसी के साथ गुड नाइट, जय हिंद दोस्त बच्चों।